जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से शनि के प्रकोप से बचने के उपाय, और शनि ने किसी को नहीं छोड़ा तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा, इसी के ऊपर यह वर्तमान का विचार है। शनि जयंती आने वाली है। शनि जयंती पर भी आप जो भी उपाय कर सकें वो उपाय करें, ताकि आपको शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती और शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा में लाभ हो सके, नुकसान न हो। तो शनि के बारे में रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की तरफ से। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दागन गजंपगदाम्बुषाम् उतंग बिनिगुजुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम सरस्वती नमो नित्यं, सरस्वती नमो नित्यं, भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांग वेदांत विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विज्ञां शुद्धां शरणां शिवदां शिवां। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम ओम ओम। मां भगवती जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और भोलेनाथ आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। ऐसी प्रार्थना हम इन महाशक्तियों से करते हैं। शनि जयंती के उपलक्ष्य में यदि शनि की शांति कराना हो मनुष्य को, जिसका शनि खराब हो, जिसका शनि नीच का हो, या जिसका शनि खराब स्थान में बैठा हो जन्म पत्रिका के अनुसार, और शनि यदि नुकसान करता है, तो शिव जी का रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। और रुद्राभिषेक हमेशा सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही करवाना है, क्योंकि शनि के जो गुरु हैं वह शिव जी हैं। इसलिए शिव जी का रुद्राभिषेक कराने से भी शनि की शांति होती है। और शनि और रुद्राभिषेक जो है सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही कराना चाहिए। शनि जयंती के दिन शनि की पूजा पूरे दिन भर, रात को संध्या बेला में 9-10 बजे तक की जा सकती है। शनि को पार्वती का शाप मिला हुआ है, अंगहीन होने का, इसलिए दाएं पैर से लंगड़े होने का उनको शाप मिला हुआ है पार्वती जी से। इसलिए शनि के पैर में, दाएं पैर में वो लंगड़े हैं, इसलिए धीरे चलते हैं।
शनि को पत्नी का भी शाप लगा हुआ है, इसलिए शनि जो है नीची दृष्टि रखते हैं हमेशा और मुंह लटकाए हुए उन्हें रहना पड़ता है अपनी पत्नी के शाप की वजह से। और यदि वो किसी को सिर उठा के देख लेते हैं टेढ़ी निगाह से तो भी उसका बंटा ढाल हो जाता है, इसलिए शनि से निगाह नहीं मिलाई जाती है। और शनि आपको न देखें ऐसी भी होना चाहिए, परंतु पत्रिका के अंदर शनि की जो है 7वीं दृष्टि होती है और अपने से 3रे घर की दृष्टि होती है और अपने से 10वें घर की दृष्टि होती है, तो वो तिरछी निगाह से देख लेता है और जिसको देख लेता है उस जगह का पूरा खेल खत्म कर देता है। इसलिए शनि की पूजा अवश्य करें। पिता के ऊपर भी सूर्य, मतलब पिता के ऊपर जो सूर्य हैं उनके पिता, उन पर भी शनि की दृष्टि पड़ गई थी, तो कहते हैं कि पिताजी को भी कुष्ठ रोग हो गया था। फिर बाद में जैसे तैसे भोलेनाथ से प्रार्थना करके उसको दूर किया गया। तो जिसको कुष्ठ रोग हो जाए उसे भी शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इवन कल शनि जयंती है तो शनि जयंती के दिन भी आप शनि भगवान का भी रुद्र अभिषेक कर सकते हैं सरसों के तेल से, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। गणेश जी पर भी यदि शनि की दृष्टि जब पड़ी थी तो गणेश जी का भी मस्तक कट गया था। मतलब कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे बताने का है कि शनि की तिरछी दृष्टि जब भी पड़ती है वह आपका अनिष्ट अवश्य करेगी और जिंदगी में हमेशा शनि कभी न कभी तो अवश्य आएगा ही, चाहे महादशा के रूप में आए, चाहे वो अंतरदशा के रूप में आए, चाहे वो प्रत्यंतर दशा के रूप में आए, चाहे वह 7.5 के रूप में आएगा, चाहे वो ढैये के रूप में आएगा, चाहे वह पनौती के रूप में आएगा, पर आएगा अवश्य। तो ये शनि हमेशा हाथ पे तोड़ने का काम करता, विशेष तौर से पेट टूटने का काम होता है और कुष्ठ रोग भी देने का काम करता है। और सूर्य के सारथी पर भी शनि की दृष्टि पड़ गई थी तो वह पंगु हो गया था, उसके घोड़े अंधे हो गए थे। इसलिए शनि को यदि शांत करना हो तो राजा दशरथ ने शनि का एक स्तोत्र बनाया हुआ है, स्तोत्र है, उसको जो मनुष्य पाठ करता हो उसको शनि कभी भी परेशान नहीं करता है। और ऐसे भी शनि अकारण किसी को कष्ट नहीं देता है। फिर भी जो मनुष्य शनि से पीड़ित हैं, जो लोहे लंगर से पीड़ित हैं, जिनके पैरों में बार बार ऑपरेशन होता हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, शनि की महादशा चल रही हो, ऐसे मनुष्यों को शनि के प्रसन्नता के लिए राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र की रचना की थी। उस स्तोत्र को जो मनुष्य बारंबार पाठ करता है उससे शनि बहुत प्रसन्न होता है और नुकसान नहीं देता है। रावण ने दाई टांग पकड़कर शनि को गिरा दिया था, फेंक दिया था, जिससे उनकी दाई टांग टूट गई थी। इस वजह से भी शनि को तेल लगाया जाता है, शनि को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी सब कहानियां हैं। श्री हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में बांध दिया था शनि को और कई बार उनको लपेटा, घुमाया, फिराया, गिराया। इस वजह से उनके शरीर पैरों में चोट लग गई थी। तो जो मनुष्य शनि को सरसों के तेल चढ़ाता हो, उनकी मालिश करता हो, तो शनि बहुत प्रसन्न होता है। उसको कभी भी महादशा में, तिरछी निगाह की दशा में कष्ट कम प्राप्त होते हैं। और हनुमान जी को भी वचन दिया उनने, क्योंकि हनुमान जी ने शनि की 2 बार सहायता की। एक बार तो रावण के चुंगल से मुक्त कराया और दूसरी बार जो है वो हनुमान जी के पीछे पड़ गए थे, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट करके शनि को घुमा दिया था। तो दोनों समय पे उन्हें दिया था, वचन दिया था कि जो हनुमान जी की सेवा करेगा, जो हनुमान जी को तेल चढ़ाएगा, यानी सरसों के तेल से उनका चोला चढ़ाएगा, उनको मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इसलिए जो व्यक्ति शनि से ज्यादा पीड़ित हो, शनि से ज्यादा प्रताड़ित हो, जिसको कुष्ठ रोग हो गया हो, जिसका शरीर पंगु हो गया हो, जिसका मस्तक में तकलीफ रहती हो, या फिर जिसके पैरों में चोट लगती रहती हो और विशेष तौर से सीधे पैर में लगती रहती है, तो उस मनुष्य को हनुमान जी की सेवा अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए, श्री बजरंग बाण का पाठ रोजाना करना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन तेल का चोला चढ़ाना चाहिए, ताकि जो तेल लगता है हनुमान जी को वो
हनुमान जी को न लगते हुए शनि के पास चला जाता है, इससे शनि बड़ा प्रसन्न होता है। इसलिए उस शनि की पूजा करना है तो हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करो। मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना चाहिए, शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के रोजाना दर्शन करना चाहिए। और शनि की दृष्टि लंका पर भी पड़ी। जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे तो लंका काली नहीं पड़ रही थी क्योंकि सोने की बनी हुई थी, तो उसके ऊपर भी जब शनि की तिरछी दृष्टि डाली गई तब सोने की लंका काली पड़ी और जलना प्रारंभ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि शनि जहां बैठता है, यानी जिस घर में बैठता है वहां का सुख कम करता, वहां सुख करता है, और जहां देखता है वहां के सुख को बिगाड़ देता है, उस घर के फल को बिगाड़ देता है। 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की दृष्टि होती है। अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य ये चेक करें कि आपकी पत्रिका में शनि अच्छा है या बुरा है, किस जगह बैठा हुआ है, शनि नीच का है या उच्च का बैठा हुआ है। ये हर मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए ताकि शनि की पूजा कर सके और शनि के से परेशानी से आप बच सको। अन्यथा शनि आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपको एक्सीडेंट करा सकता है, आपको घर में बिठा सकता है। मैं चाहता हूं सभी व्यक्ति सुखी रहें। जो धर्म प्रेमी बंधु हैं, सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जो आस्तिक हैं, वो सब हनुमान जी की सेवा अवश्य करें और अपनी पत्रिका अवश्य किसी वयोवृद्ध ब्राह्मण से, वयोवृद्ध ज्योतिषाकार से, किसी अनुभवी व्यक्ति से, चाहे वयोवृद्ध हो परंतु अनुभव नहीं हो तो किसी काम का नहीं है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से आप अपनी पत्रिका चेक करा करके स्पेशली पूछें कि मेरा शनि कहाँ बैठा हुआ है, मेरा शनि किस राशि का बैठा हुआ है, मेरा शनि खराब तो नहीं है, मेरे शनि पे कोई क्रोध कोप तो नहीं है, शनि की वजह से कोई मुझे नुकसान होने की संभावना तो नहीं है, ये अवश्य पूछ लें। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर भी शनि की कुदृष्टि पड़ गई थी, तो राजा हरिश्चंद्र तो दानी व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी सदाचारी व्यक्ति थे, धर्मा का पालन करते थे, तपोनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, फिर भी उनको कष्ट मिला क्योंकि उनके पीछे एक महात्मा जी, एक साधु भी पड़ गए थे। तो दोनों ने, शनि और साधु ने मिलकर के राजा हरिश्चंद्र का सब राजपाट नष्ट करवा दिया, पत्नी बच्चे दूर करवा दिए, बच्चे को मरवा दिया, पत्नी को भी नौकरानी बना दिया और खुद भी नौकर बनना पड़ा। ये शनि की वजह से ही हुआ। और बाद में जब वो उनकी परीक्षा समाप्त हुई तो उन्हें वापस राजपाट, पत्नी, बच्चे सब कुछ प्राप्त हुए। परंतु जब शनि की कुदृष्टि पड़ी तब वो राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति जो सत्यवादी था उसको भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ी, भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो ये शनि की कुदृष्टि का ही प्रभाव है। हो सकता है आपके ऊपर भी शनि की कुदृष्टि हो। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें। राजा नल जो राजपाट करता था और राजा नल को भी राजपाट त्यागना पड़ गया, पत्नी से को भी त्यागना पड़ गया, वैभव का त्याग करना पड़ गया, वन में भटकना पड़ा, भूखे रहना पड़ा और एक जगह तो नौकर भी बनना पड़ा। तब जाकर के शनि ने उनको छोड़ा। यानी शनि की जब कुदृष्टि पड़ जाती है, शनि की 7.5 लग जाती है और शनि आपके जीवन में खराब है, यानी कि आपने पिछले जन्म में यदि पाप कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोभाओं को तरसाया होगा, यदि हाय बद्दुआ आप लेकर के आए होंगे तो शनि इस जन्म में आपको अवश्य दंड देगा। इसलिए शनि के पास में लोहे का दंड है, वो उस लोहे के दंड से मारता है। तो सबसे पहले आपको लूला लंगड़ा करता है, फिर आपको धन से बर्बाद करता है, फिर पत्नी से दूर रखता है, फिर बच्चों से दूर रखता है और आपको भोजन के लिए भी मारा मारा कर देता है, आपको कंगाल बना देता है और आपको कहीं न कहीं पर नौकर चाकर की नौकरी करना पड़ सकती है। यह शनि का कार्य होता है। तो राजा नल को भी यह सब करना पड़ा और शनि की दृष्टि की वजह से पांडु पुत्र शनि, यानी कि पांडव के जो पुत्र थे उनको भी कष्ट सहन करना पड़ा। शनि की वजह से द्रौपदी की बुद्धि विकृत हो गई थी और उसी की वजह से, उसका शनि की दृष्टि की वजह से ही चीरहरण भी हुआ और शनि की वजह से ही द्रौपदी को वन में भटकना भी पड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ
कि यहां पर शनि किसी को भी नहीं छोड़ता है यदि आपने पाप कर्म किए हो तो मैं पुनः कहूंगा, आप पाप कर्म मत करो, किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, अन्यथा शनि आपको कष्ट अवश्य देगा। फिर आप चाहे हनुमान जी की सेवा करो या भोलेनाथ की सेवा करो, फिर भी कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा आप, क्योंकि आपको बस कष्ट सहन करने की शक्ति इन पूजा पाठ से मिल सकती है। पर शनि किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। जिसका मैंने नाम लिया ये सब हमारे शास्त्र में वर्णित है, और श्री हनुमान जी के दर्शन से शनि का प्रकोप कम हो जाता है, दूर हो जाता है। कौरवों पर भी शनि की दृष्टि पड़ी थी, तब महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों ने हनुमान जी का चिन्ह वाला झंडा ऊपर लगाया तो पांडव जीते। इसलिए अपने हर एक मनुष्य को अपने घर के ऊपर, अपने व्यवसाय स्थल के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर हनुमान जी जिस पे छपे हुए हो ऐसे लाल कपड़े का झंडा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे शनि की कुदृष्टि उस मकान पर नहीं पड़ती है। और वनवास के समय पे भीम को भी जब हनुमान जी के दर्शन हुए तब से उनके धीरे धीरे शनि की दृष्टि कम हो गई। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो महादानी था, महासत्यवादी था, महाशक्तिशाली था, ऐसे मनुष्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ी जब तो उनको भी 6 माह के लिए शैया पर पड़े रहना पड़ा। मतलब बाणों की शैया के ऊपर उनने अपना अंतिम समय गुजारा, बुढ़ापे के अंदर भी। यानी शनि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था का हो, चाहे वृद्धावस्था का हो, किसी भी अवस्था में शनि नहीं छोड़ता है। यदि आपने पाप कर्म किया है तो उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। अश्वत्थामा ने भी, उसको भी शनि के प्रभाव से, अश्वत्थामा ने शनि के प्रभाव से द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, यानी उन्हें जला दिया था। तो अश्वत्थामा के ऊपर भी जब शनि का प्रभाव पड़ा तो उसको भी लंगड़ा कर दिया गया था। पिपलाद मुनि, उन्होंने ब्रह्मदंड से शनि के दोनों पैरों से विकलांग कर दिया था। इसलिए भी यदि पिपलाद मुनि का नाम लिया जाता है, पिपलाद ऋषि का नाम लिया जाता है, तो शनि कभी भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि पिपलाद ऋषि के जो पिताजी थे उनको शनि की कुदृष्टि की वजह से वो बहुत जल्दी मर चुके थे जब पिपलाद मुनि बहुत छोटे थे। तो पिपलाद मुनि को जब ज्ञान हुआ, वो बड़े हुए, उन्हें तपस्या की, शक्ति प्राप्त की, उसके बाद उन्हें अपने पिताजी का बदला लेने के लिए शनि से युद्ध किया। तो जब शनि से युद्ध किया तो उन्हें अपना ब्रह्मदंड जो था वह शनि के ऊपर चला दिया था। उसकी वजह से शनि के दोनों पैर में विकलांगता आ गई थी और उसी की वजह से शनि को कष्ट होता है, इसलिए तेल चढ़ाया जाता है। तो जो मनुष्य पिपलाद ऋषि का नाम लेता हो, ओम पिपलादाय नमो नमः, ओम पिपलादाय नमो नमः, तो उस मनुष्य को भी शनि परेशान नहीं करता है। और पीपल के नीचे शिव जी रख करके जो मनुष्य पूजा पाठ करता हो, यानी पीपल के नीचे जो शिवलिंग की पूजा करता हो, उसको भी शनि परेशान नहीं करता है। पीपल के नीचे शनि की पूजा करने से भी शनि परेशान नहीं करता है। और पीपल के नीचे यदि कोई हनुमान जी बैठे हुए हो, ऐसे हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि परेशान नहीं करता है। इसलिए पीपल की पूजा करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल को छूना नहीं चाहिए, पीपल को छू करके शनि की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करो, शनि की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो पीपल के नीचे, तो शनि बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। पीपल के नीचे खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए 11 बार। जिस मनुष्य का शनि नीच का हो, जिस मनुष्य का शनि खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, जिस अवस्था शनि यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ हो, शनि यदि राहु के साथ बैठा हुआ, शनि यदि चंद्र के साथ बैठा हुआ हो, तो ये सब खराब अवस्था कही गई है। ऐसी अवस्था में आपको पीपल के नीचे खड़े होकर के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री पीपल के नीचे बैठ करके श्री हनुमान जी की स्तुति गाना चाहिए, श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, शिव जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। तो आपको शनि की
वजह से कष्ट कम प्राप्त होगा। कष्ट तो मिलेगा परंतु कम कष्ट प्राप्त होगा। राजा विक्रमादित्य को भी शनि लग गया था और राजा विक्रमादित्य को भी शनि लगने की वजह से उन्हें भी भिखारी बनना पड़ा, उनके भी हाथ पैर को कटवाना पड़े, चोरी का इल्जाम लग जाता है, कोल्हू के बैल की तरह उन्हें भी काम करना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, जंगलों में दर दर ठोकरें खाना पड़ी। अरे ऐसा मनुष्य राजा विक्रमादित्य जिसके नाम से विक्रम संवत चलता है, ऐसे राजा के ऊपर भी शनि की जब दृष्टि पड़ी तो उन्हें भी वन में भटकना पड़ा और ठोकरें खाना पड़ी। यह शनि का काम था। मतलब राजा विक्रमादित्य की पहचान सीधे इंद्र से थी, इंद्र उनका मित्र था। मतलब एकमात्र ऐसे ये व्यक्ति हुए हैं जो सशरीर इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में गए थे। ऐसे मनुष्य के ऊपर भी जब शनि की कुदृष्टि पड़ी तो उन्हें भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ी, उन्हें भी जेल की यात्रा भोगना पड़ी, उन्हें भी सजा भोगना ही पड़ी। ये सब अपने कर्मों का फल होता है। तो जिस मनुष्य को जिसने पाप कर्म किए हो, चाहे इस जन्म में किए हो या पिछले जन्म में किए हो या उसके भी पिछले जन्म में किए हो, यानी संचित कर्म के में भी यदि पाप कर्म होंगे तो मनुष्य योनि में आने पर जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है उस समय पे कष्ट अवश्य भोगना पड़ते हैं। इसलिए शनि का पूजन अवश्य करना चाहिए, शनि का उतारा करना चाहिए, सरसों के तेल से उतारा करना चाहिए, लोहे लंगड़ से उतारा करना चाहिए, काली उड़द से उतारा करना चाहिए, काले तिल से हवन करना चाहिए तो शनि शांत होता है। शनि के जप कराना चाहिए, जितने जप कराओगे उसका दशांश हिस्सा हवन करवाना चाहिए। काले तिल से ही हवन होना चाहिए, उड़द से हवन होना चाहिए और जितना हवन करते हैं उसका भी दशांश तर्पण करना चाहिए। जितना तर्पण किया उसका भी 1/10 मार्जिन करना चाहिए और जितना मार्जिन किया उसका भी 1/10 ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तब शनि की शांति होती है। लोहे का दान यथाशक्ति यथायोग्य करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, जूते चप्पल, चमड़े के जूते चप्पल दान देना चाहिए, काला छाता दान देना चाहिए ताकि इससे आपको शनि की शांति हो सके, शनि आपको कम कष्ट प्रदान कर सके। और शनि की बहन एक भद्रा होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। वह भद्रा भी छाया की पुत्री है, शनि की बहन है, सगी बहन है। और भद्रा काल में भी कोई भी काम नहीं की जाता है। जिस प्रकार से शनि निष्ठुर है वैसे ही भद्रा भी निष्ठुर है, वह भी उत्पात मचाती है। भद्रा में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप शनि का दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, शनि के मंत्र का जप अवश्य करें और शनिवार के दिन हो सके तो उपवास रखें। यदि आपका शनि खराब हो, बहुत ज्यादा खराब हो और शनि की वजह से आपके अंग भंग होते हैं, शनि की वजह से आप कंगाल हो गए हो, शनि की वजह से आपके ऊपर टोने टोटके का प्रभाव होने लगा हो, तो आप शनि को पूजना प्रारंभ कर दीजिए। शनि की अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आप कर सकते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और शनि के बहुत से छोटे मोटे टोटके पेपर में भी आते रहते हैं, नेट पर भी उपलब्ध होते हैं और मोबाइल पर भी उपलब्ध हैं। उन टोटकों को आप अवश्य करते रहें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। ऐसे तो शनि को शांत करने के लिए मछलियों को आटे की गोली अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे भी शनि जो है शांत होता है। शनि जिसका पर लग जाता है उसके यहाँ पे काला जादू होने लगता है, उसके यहाँ नजर लगना चालू हो जाती है। तो इन सबको हटाने के तरीके भी हैं। और छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी शनि लग जाता है, तो उसको भी उठाने के बहुत से टोटके होते हैं, इनको हटाने के भी। तो वो टोटके अवश्य धीरे धीरे आप करते रहें। मतलब कहने का अर्थ हमारा ये है कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना बाहरी आडंबर व्यर्थ है। किसी भी देवी देवता या ग्रह शांति का उपाय करने के पूर्व यदि आपका मन मस्तिष्क प्रदूषित है तो बाह्य जो अपन जप तप करते हैं, वो दान देते हैं, वह सब अधूरे रह जाएंगे। अश्रद्धा के बीज में आस्था का पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता है।
तो बिना अंतःकरण की शुद्धि के शनि के उपाय सब निरर्थक और प्रयासरत नहीं होंगे, फलित नहीं होंगे। आपको ईश्वर के प्रति विश्वास करना पड़ेगा, पूर्ण श्रद्धा रखना होगी, समर्पण भाव रखना होंगे, तो आप तोड़ने टोट के करिए और शनि के उतारे करिए या शनि की पूजा पाठ करिए। यदि आपको विश्वास नहीं है, ग्रह नक्षत्रों में विश्वास नहीं है, यदि आपको आस्तिक नहीं हो, आप यदि नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानते हो, कर्मों में विश्वास करते हो, तो आप कर्म करो, कर्म करते रहना, फल आपको शनि ही देगा, जैसा भी फल दे। और कई मनुष्यों को मैंने देखा, जब बहुत ठोकर लग जाती है, जब घर पर पड़ जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, तब समझ में आती है कि हाँ, कोई महात्मा मिला था जिसने बोला था कि शनि का उतारा कर लेना, शनि का पूजा कर लेना, परंतु मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नास्तिक था। तब फिर वो फूट फूट करके रोता है, चिल्लाता है, चिंगाड़ता है, पर उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि शनि उसको दंड मार चुका होता है, हाथ पैर टूट चुके होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी उतारा करें, जो भी पूजा पाठ करें, पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ करें, पूर्णतः अंतःकरण के साथ में करें, आत्मा से करें, समर्पण भाव से करें, श्रद्धा के साथ में करें और अपनी मेहनत की कमाई के पैसे से करें, उधार के पैसे से मत करो। तो शनि के टोने टोट के काम करना प्रारंभ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।